नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 5.2 के 14 प्रश्न है वो हमने हल कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका 15 नंबर प्रश्न। 15वां प्रश्न हमें दे रखा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। हमें दो समांतर श्रेणी दे रखी हैं और इन समांतर श्रेणियों को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो दोनों का एक पद ऐसा आएगा जो आपस में बराबर होगा, यानी कि पहली श्रेणी में जो पद होगा वही पद दूसरी समांतर श्रेणी में होगा। अब कौन सा पद बराबर होगा वो चीज हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि दोनों श्रेणियों के nवें पद ज्ञात कर लेते हैं। पहली श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर लेते हैं और दूसरी श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर लेते हैं। अब nवें पद बराबर दे रखे हैं तो दोनों को हम बराबर रख देंगे, तो हमारे पास एक समीकरण बनेगी। उस समीकरण को हल करके हम n का मान ज्ञात करेंगे। दोनों में n की जगह तो हमें n ही रखना है, तो n के रूप में समीकरण आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जब इसका सॉल्यूशन, तो हम लिखेंगे दी गई एपी है, तो प्रथम एपी तो हमें दे रखी है 63, 65, 67 और इसी रूप में ये आगे बढ़ रही है। एपी देते ही हम जानते हैं कि हमें दो मान दे दिए जाते हैं। एक तो इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद को लिखेंगे हम ए से, ये तो हमें दे रखा है 63 और एक हम निकाल सकते हैं सार्वय अंतर को हम लिखेंगे डी से। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 यानी कि दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद है वो 65 है, माइनस A1 पहला पद है वो हमें दे रखा है 63। अब 65 में से 63 घटाएंगे ये बचेंगे प्लस के 2, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। ए और डी आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसका nवां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो nवें पद को हम लिखते हैं an से, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। ए का मान है वो तो हमें दे रखा है 63 प्लस nवां पद है तो n की जगह हमें n ही लिखना है, माइनस 1 गुणा डी का मान, सार्वयांतर हमारे पास है 2। अब इसको हल करते हैं, तो n माइनस 1 के बाहर गुणा में 2 है, इसका ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं। तो 63 2 का n से गुणा करेंगे ये हो जाएगा प्लस के 2n, और 2 का माइनस 1 से गुणा करेंगे तो विपरीत चिन्ह का गुणा करेंगे, चिन्ह माइनस आएगा। 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। तो an बराबर हमारे पास आ जाएगा, संख्याएं देखें तो प्लस के 63 और माइनस के 2, 63 में से 2 घटाएंगे 61 बचेंगे, और n का पद है वो हमें दे रखा है 2n, तो 2n प्लस में आ जाएगा 61। इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरी एपी लिखते हैं, तो दूसरी एपी है वो हमें दे रखी है 3, 10, 17 तथा दूसरी एपी ये हमें दे रखी है 3, 10, 17 और इसी रूप में ये आगे बढ़ रही है। अब दूसरी एपी है तो एपी के अंदर दो चीजें हो गई हमारे पास, प्रथम पद ए और सार्वयांतर डी। क्योंकि एपी अलग है तो इसका प्रथम पद ए भी अलग होगा, सार्वयांतर डी भी अलग होगा, तो इसके प्रथम पद को हम कैपिटल ए से लिख देते हैं या ए डैश से लिख दें। तो प्रथम पद को लिख देते हैं कैपिटल ए से, ये तो हमें दे रखा है 3, और सार्वयांतर को लिख देते हैं डी से। सार्वयांतर कैपिटल डी बराबर, सार्वयांतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। अब दूसरा पद है वो तो हमें दे रखा है 10, माइनस पहला पद हमें दे रखा है 3, 10 में से 3 घटाएंगे तो डी का मान आ जाएगा 7। अब हमें इसका nवां पद ज्ञात करना है, तो nवां पद, अब प्रथम पद को कैपिटल ए से लिखा है तो nवां पद लिखा जाएगा कैपिटल ए एन से। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब ए एन बराबर ए का मान कैपिटल ए, प्रथम पद है वो तो दे रखा है 3, आगे प्लस का चिन्ह, एन का मान nवां पद ज्ञात करना है, एन की जगह एन लिखेंगे, माइनस 1 गुणा कैपिटल डी, सार्वयांतर है वो है 7। अब 7 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं, तो ए एन बराबर आ जाएगा 3, 7 का n से गुणा करेंगे तो प्लस के 7n, और 7 का माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे माइनस के 7।
आगे इसको हल करेंगे तो nवां पद ए एन बराबर n का पद लिखें तो ये तो हमें दे रखा है 7n। अब अचर पद देखें तो प्लस के 3 और माइनस के साथ विपरीत चिन्ह है तो घटाव कर देंगे। 7 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 4, क्योंकि बड़ी संख्या है वो माइनस की है। इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्योंकि हमें दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर दे रखे हैं तो प्रश्नानुसार हमें दे रखा है प्रथम एपी का nवां पद, क्या दे रखा है, प्रथम एपी का nवां पद है वो बराबर है किसके, द्वितीय एपी के nवें पद के, बराबर है द्वितीय एपी का nवां पद। ये चीजें हमें बराबर दे रखी हैं तो प्रथम एपी का nवां पद इसे हमने लिखा है स्मॉल an से और द्वितीय एपी के nवें पद को हमने लिखा है कैपिटल AN से। स्मॉल an का मान समीकरण 1 में हमने ज्ञात कर रखा है। समीकरण 1 के अंदर स्मॉल an का जो मान है वो हमारे पास है 2n प्लस 61। तो स्मॉल an है इसकी जगह तो लिख देंगे 2n प्लस 61, फिर बराबर का चिन्ह और कैपिटल AN दूसरी एपी का nवां पद, ये हमारे पास है समीकरण 2 से 7n माइनस 4 और ये मान हमने लिखे हैं समीकरण 1 व 2 से। अब इनको हल करके n का मान ज्ञात करेंगे और यही हमें ज्ञात करना है। तो n के पदों को एक तरफ ले आते हैं, बाईं तरफ तो हमें दे रखा है प्लस के 2n, दाईं तरफ प्लस के 7n, ये हो जाएंगे माइनस के 7n, बराबर में पहले से ही माइनस 4 दे रखा है, प्लस के 61 हैं, ये हो जाएंगे माइनस के 61। आगे इसको हल करेंगे तो n के पद हैं, चिन्ह विपरीत है, घटाव कर देंगे, 7 में से 2 घटाएंगे, माइनस के 5n बचेंगे, बराबर में दोनों संख्याएं समान चिन्ह के जोड़ कर देंगे, 61 और 4 हो जाएंगे माइनस के 65। n के गुणा में -5 है, या दोनों तरफ संख्याएं माइनस चिन्ह के तो माइनस का गुणा कर दें तो संख्याएं प्लस की हो जाएंगी। n के गुणा में 5 है, दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 65/5। 65 में 5 का भाग देंगे 13 बार जाएगा तो n बराबर 13, यानी कि दोनों एपी का जो 13वां पद है वो बराबर होगा। आगे 16वां प्रश्न हमें दे रखा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमें दे क्या रखा है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे दिया गया है, हमें यहाँ पे दे रखा है एक तो तीसरा पद, तीसरे पद को लिखते हैं A3 से और इसका मान हमें दे रखा है 16। आगे 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है, यानी कि 7वें और 5वें पद का जो अंतर है वो 12 दे रखा है। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि 5वें पद में 12 जोड़ेंगे तो हमें 7वां पद प्राप्त होगा, यानी कि A7 का जो मान है वो A5 से 12 अधिक है, यानी कि A5 में 12 जोड़ेंगे तो हमें A7 का यानी कि 7वां पद है वो प्राप्त होगा, यानी कि ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। ये चीजें तो हमें दे रखी हैं, ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एपी, और एपी को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमारे पास किसी श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वयंत्र डी हो तो हम उस पूरी एपी को ज्ञात कर सकते हैं। पहले पद में डी जोड़ते जाएंगे तो आगे वाला पद प्राप्त हो जाएगा, फिर दूसरे पद में डी जोड़ देंगे तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा, तीसरे पद में डी जोड़ देंगे चौथा पद प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हमें ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो हम मान के चलते हैं कि माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वयंत्र डी है, तीसरा पद दे रखा है, 7वें और 5वें पद के बीच में संबंध दे रखा है, यानी कि यहाँ पे जो चीजें दे रखी हैं वो nवें पद से संबंधित है, इसलिए nवें पद को ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, नाम दे देंगे इसे समीकरण नंबर 1। अब तीसरा पद दे रखा है, एक बार तो n की जगह 3 लिख देंगे, n बराबर 3 रखने पर, तो जहाँ पे भी n दिखाई देगा वहां पे 3 लिख दें, तो a n की जगह 3 बराबर a की जगह a प्लस n की जगह 3 माइनस 1 गुणा d की जगह d लिखेंगे, क्योंकि प्रथम पद को हमने a और सार्वयंत्र को d माना है। A3 का मान हमें दे रखा है 16, A3 की जगह लिख देंगे 16 बराबर a प्लस ब्रैकेट को हल करें 3 में से 1 घटाएंगे 2 गुणा में d, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। एक हमें 7वां और
पांचवा पद दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में n की जगह 7 लिख देंगे। तो समीकरण 1 में n बराबर 7 रखने पर, जहाँ पे भी n दिखाई देगा वहाँ पे 7 रख दो। तो a n की जगह 7 बराबर a प्लस n की जगह 7 माइनस 1 गुणा d। सातवां पद है, इसका मान हमें नहीं दे रखा है, तो a 7 की जगह a 7 ही लिखेंगे, बराबर a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 गुणा में दे रखा है d, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। तथा अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में n बराबर 5 रख देंगे। तो n बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 1 में n की जगह 5 लिखेंगे, तो a n की जगह 5 बराबर a प्लस n की जगह 5 माइनस 1 गुणा में d। आगे इसको हल करेंगे तो a5 का मान हमें नहीं दे रखा है, a5 की जगह a5 ही रखेंगे, बराबर a प्लस 5 माइनस 1, 5 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 4 गुणा में हमें दे रखा है d, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब हमारे पास a7 और a5 इनके रूप में समीकरण 3 और 4 आ गई, और a7 और a5 के रूप में हमें पहले भी एक संबंध दे रखा है, a7 बराबर है a5 प्लस 12, इसे हम नाम दे दें समीकरण नंबर a। तो a7 और a5 का जो हमने मान a और d के रूप में ज्ञात किया है उसे समीकरण a में रख देते हैं। तो समीकरण 3 व 4 को समीकरण 3 व 4 को समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रखने पर समीकरण ए है वो हमारे पास है a7 बराबर a5 प्लस में 12। अब यहाँ पे a7 की जगह तो समीकरण 3 से हम लिखेंगे a प्लस 6d, फिर बराबर का चिन्ह a5 है, इसकी जगह समीकरण 4 से लिखेंगे a प्लस 4d और प्लस में 12 है। अब इसको हल करें तो a और d के पदों को बाईं तरफ लेके आते हैं, तो a प्लस 6d बाईं तरफ प्लस का a है वो तो हो जाएगा माइनस का, प्लस के 4d हैं ये बाईं तरफ हो जाएंगे माइनस के 4d, और बराबर में बचेगा 12। समान पदों का जोड़ और घटाव करते हैं, तो प्लस का a और माइनस का 1 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा। d के पद देखें, प्लस के 6d और माइनस के 4d, 6 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेंगे प्लस के 2d और बराबर में 12। d का मान ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से d के गुणा में 2 है तो दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो d बराबर 12/2, 12 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 6 बार, तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा 6। अब जो d का मान हमने ज्ञात किया है वो a और d के रूप में हमारे पास समीकरण है, समीकरण नंबर 2, इसमें d का मान रख देंगे। d का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जहाँ पे भी d दिखाई देगा वहाँ पे हम d का मान 6 रख देंगे। तो समीकरण हमारे पास है 2 नंबर 16 बराबर a प्लस 2 गुणा d की जगह d का मान 6। आगे हल करेंगे इसको, तो 16 बराबर a प्लस, पहले 2 को 6 से गुणा करते हैं, 6 दुए 12, अब 12 प्लस में ये बाईं तरफ माइनस में आ जाएगा, तो 16 के माइनस में आ जाएगा 12, क्योंकि स्थान है वो 12 का चेंज कर रहे हैं, बराबर में a। 16 प्लस का 12 माइनस का घटाव करेंगे, 16 में से 12 घटाएंगे ये बचेंगे प्लस के 4 बराबर a, तो इसे लिख सकते हैं a बराबर 4। अब हमारे पास a का मान 4 आ गया और d का मान है 6, तो हम श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा पद ज्ञात करें, तो a2 बराबर होता है 9, a2 बराबर a प्लस d, a का मान है 4 प्लस d का मान है 6, 4 और 6 ये हो जाएंगे 10। दूसरा पद ज्ञात हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं तीसरा पद, a3 बराबर, दूसरे पद के अंदर सार्वंतर d जोड़ देंगे तो ये तीसरा पद आ जाएगा। दूसरा पद है 10 प्लस सार्वंतर d है 6, 10 और 6 हो जाएंगे 16। इस प्रकार आगे के पद भी ज्ञात कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः AP बराबर, पहला पद हमारे पास है 4, कोमा दूसरा पद है 10, कोमा तीसरा पद है 16। आगे 17 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है AP 3, 8, 13, और इसको आगे बढ़ाने पर एक पद आ रहा है 253, इसमें अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, तो अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास, उस सूत्र का प्रयोग करके डायरेक्ट ज्ञात करेंगे।
सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि दी गई एपी है, एपी हमें दे रखी है 3, 8, 13 और इसको आगे बढ़ाने पर एक पद है इसमें 253, यानी कि इसका अंतिम पद। क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं हमें श्रेणी के अंदर, तो श्रेणी में एक तो हमें दे रखा है प्रथम पद a बराबर 3, एक निकाल सकते हैं हम सार्वंतर d का मान, तो सार्वंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। दूसरा पद है वो तो हमें दे रखा है 8 माइनस a1, पहला पद दे रखा है 3। दोनों संख्या विपरीत चिन्ह के घटाव कर देंगे, 8 में से 3 घटाएंगे प्लस के 5 बचेंगे। एक हमें इस श्रेणी का अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद को हम an से लिख सकते हैं या फिर इसको हम लिख सकते हैं l से। l बराबर हमें दे रखा है 253। अब अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। अंतिम से nवां पद an बराबर होता है l माइनस n माइनस 1 गुणा d। अब ये सूत्र बना कैसे, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो हमें कोई श्रेणी दे रखी है, उस श्रेणी में जैसे कि हमें ये श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13 और इसको आगे बढ़ाने पर अंतिम पद आ गया 253। इसका सर्वांतर हमने ज्ञात किया 5 है, 5 है, यानी कि जो पहला पद है वो तो 5 कम है और आगे वाला पद है वो 5 से अधिक है। क्यों, देखो 3 में 5 जोड़ने पर 8 आता है, तो 8 में से 5 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार 8 में 5 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है, यानी कि आगे वाली संख्या अगर जोड़ से प्राप्त होती है तो उतना ही घटाने पर ठीक पीछे वाली संख्या प्राप्त होती है। तो 253 से ठीक पहला पद क्या आएगा, तो 253 में से 5 घटाने पर प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 248। 248 में 5 जोड़ेंगे तो आगे वाला पद आ जाएगा 253। अब इसको उल्टा लिखें, अंतिम से लिखें। अंतिम पद को सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद में इससे ठीक बाद वाला पद आएगा 248 और इसको आगे बढ़ाने पर 13, 8, 3। अब 3 इसका लास्ट पद हो जाएगा। श्रेणी को उल्टा लिख दिया, अंतिम से पहले की ओर। अब यहाँ पे अगर हम प्रथम पद देखें तो प्रथम पद a का मान है वो तो हो जाएगा हमारे पास 253। पहला पद अब इसका 253 आ गया। सर्वांतर d निकालें तो दूसरा पद 248 है, उसमें से पहला पद 253 घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे 5 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 5। तो जैसे ही हम श्रेणी को उल्टा करते हैं, यानी कि प्रथम पद से अंतिम की तरफ जो श्रेणी चल रही है उसको अगर अंतिम से प्रथम पद की ओर लेके जाएं तो वहां पे जो अंतिम पद है वो तो बन जाता है प्रथम पद, यानी कि अब जो यहाँ पे a है वो क्या है, l का मान है, और सार्वयंत्र d है वो विपरीत चिन्ह का हो जाता है। पहले सार्वयंत्र प्लस चिन्ह का था, अब सार्वयंत्र माइनस चिन्ह का हो जाता है। तो हमारे पास जो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, तो उसमें a की जगह तो अब आ जाएगा l, क्योंकि अंतिम से निकाल रहे हैं तो श्रेणी को अंतिम से प्रथम की ओर लिख दिया, तो a की जगह तो l हो गया और d का मान है ये हो जाएगा माइनस d, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे माइनस। इस प्रकार हमारे पास अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त होता है an बराबर l माइनस n माइनस 1 गुणा d। तो यहाँ पे सूत्र के अंदर सीधा सा हम मान रखते हैं, तो l का मान हमारे पास है 253, श्रेणी का अंतिम पद, माइनस n का मान, कौन सा पद ज्ञात करना है हमें, 20वां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे n का मान है वो हो जाएगा 20 माइनस 1 गुणा d का मान सार्वयंत्र है हमारे पास 5। आगे इसको हल करेंगे तो 253 माइनस ब्रेक को हल करें, 20 में से 1 घटाएंगे 19 गुणा में 5, पहले 19 को 5 से गुणा करेंगे तो 253 संख्या विपरीत चिन्ह के, एक माइनस की एक प्लस की, चिन्ह माइनस आएगा, 19 पंजे हो जाएंगे 95। अब 253 में से 95 घटाते हैं, 253 इसमें से घटाना है हमें 95, 3 में से 8 जाएंगे नहीं तो उधार लेंगे, 13 में से 5 घटाएंगे 8, यहाँ पे बचेंगे 4, फिर उधार लेंगे, 14 में से 9 घटाएंगे 5, यहाँ पे बचेंगे 1, 1 में से 0 घटाएंगे 1, ये बचेंगे 158। तो इस श्रेणी का जो अंतिम से 20वां पद है वो होगा 158।